गोविंद भजले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसी रैंकिंग पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही उन विद्यार्थियों के लिए तो काम की है ही जो कि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन एक आम भारतीय के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में एक रैंकिंग वर्ल्ड वाइड जारी हुई है जिसमें भारत को दुनिया में इतना भूखमरा बताया है जितना कि अफगानिस्तान। आपके दिमाग में सवाल आएगा, अफगानिस्तान भूखा है क्या? भाई मैंने नहीं कहा ये बात, अखबारों की सुर्खियां हैं, हमको भी लेकिन उसके बगल में रख दिया है। चिंता इस बात से है। चलिए सेशन शुरू करते हैं और बताते हैं क्या हो रहा है। साथियों, जिस तरह से दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड मतलब बिजनेस के अंदर कितनी सुगमता है काम करने की, किसी के पास कितना पैसा है, कौन सा देश कितना ज़्यादा एज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है, ये सब चीज़ें रैंकिंग में आती हैं। ऐसी अगर मैं बात करता हूं तो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार की खबरें देखते आए हैं दुनिया भर में। क्या आपने देखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अफगानिस्तान फेसेस वाइड स्प्रेड हंगर अमिड वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अफगानिस्तान फूड क्राइसिस रीचेज अनप्रेसिडेंटेड लेवल। ये दुनिया भर की खबरें हैं जिनमें यह कहा जाता है कि अफगानिस्तान में भूख के हालात बहुत बुरे हैं। भूख के हालात की तस्वीरें भी दुनिया भर में आई हैं। और इतना ही नहीं, हमने इस भूख से निपटने के लिए जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया तो हमने 50,000 मैट्रिक टन अनाज तक भिजवाया है ताकि इनके यहाँ की भूख की समस्या दूर की जा सके। आप देख सकते हैं कि इंडिया ने आज से 3 महीने पहले ही यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में टाई अप किया ताकि अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं डोनेट किया जा सके ताकि वहां पर भूख के हालात खत्म हो जाएं। अजीब, अफगानिस्तान छोड़िए, इंडिया ने श्रीलंका जैसे देश को भी खाद्यान्न के अंदर मदद भेजी है। अखबारों में सुर्खियां बहुत हैं। 40,000 टन हमने राइस श्रीलंका को भेजा, श्रीलंका को अनाज भेजा, चावल गेहूं हमने अफगानिस्तान को भेजे। और तो और इंडिया ने दुनिया भर के देशों की मदद इस दौरान भी की। आप यहां देख सकते हैं, ये फरवरी की खबर है, ये अगस्त अप्रैल की खबर है, ये जुलाई की खबर है। हम दुनिया को अनाज खिला रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारी रैंकिंग भूखे लोगों में अफगानिस्तान के पड़ोस में बैठी है। इंटरेस्टिंग तो बात यह है कि हमारे यहां भूख के हालात, मतलब मैं इस चीज को देखकर खुद भी हैरान हूं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं पता, आप जरूर दीजिएगा। अखबार की खबर है कि इंडिया ने श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस को दूर करने के लिए अपने द्वारा अनाज भेजा। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह पिटी, इंडिया ने सबसे ज्यादा मदद की अंतरराष्ट्रीय रूप से, अनाज समेत मदद की। रिपोर्ट दिखाती है कि श्रीलंका हमसे बहुत दुगनी अच्छी पोजीशन पर, लगभग वो 64वीं रैंकिंग पर है, हम 107वीं रैंकिंग पर है। हमसे नीचे हालात बस अफगानिस्तान के, यानी कि हम तो एकदम बड्डी हो गए, एकदम बगल में बैठे हैं। पाकिस्तान, जहां पर इस समय खुद दुनिया वाले कहते फिर रहे हैं कि यहां के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये केवल कर्जा लेकर काम चला रहे हैं, उनकी स्थिति हमसे बढ़िया है यार। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये वो वाली बात, जैसे कई बार आपका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने के बाद आप कहते कैसे संभव है कि जिस आदमी ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हो तो फेल हो गया, और जो पूरे साल मस्ती किया हो वो परीक्षा में टॉप कर गया। ये वो वाली बात है। ये वो लोग हैं जिनकी स्थितियों में हमने मदद की है यार। और उदाहरण के रूप में ना, अब अखबार अगर झूठ बोलते हैं, रिपोर्ट्स झूठ बोलती हैं, तो भाई मदद झूठ नहीं होती। इंडिया हैज ऑफर्ड फूड ग्रेन सेव वर्ल्ड फ्रॉम हंगर। यार ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर हमारे यहां खाद्यान्न का संकट है तो हम दुनिया की मदद कैसे करेंगे। 4 मई की खबर है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने दुनिया को भूख से बचाया है। अच्छा, तथ्य भी झूठ नहीं बोलते भाई। इंडिया ने व्हीट एक्सपोर्ट किया है 7.8 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड है। अब हम इतने रिकॉर्ड बना रहे हैं यार, तो ये मजाक चल रहा है क्या है? हमारे फूड एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो 215% हमारा फूड एक्सपोर्ट बढ़ गया है यार। ये बढ़ा है, स्वाभाविक सी बात है। यदि हमारे देश में लोग भूख से मर रहे होते, सरकारी योजनाएं काम नहीं कर रही होती। इंटरेस्टिंग देखिए, हम बांग्लादेश को, नेपाल को, जिनकी रैंकिंग हमसे अच्छी है, उनको हमने भोजन भेजा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हम इनको खाना भेज रहे हैं भाई, हैं हम भी। ये स्थिति तो यार वाकई में मतलब टेंशन वाली बात है, हमको समझने वाली बात है कि कोई हमको उठा करके रैंकिंग में कोई कैसे इतना नीचे डाल सकता है। आपको मैं बता दूं,
दुनिया के अंदर सस्टेनेबल गोल है 17, उनके अंदर सेकंड नंबर गोल पर है जीरो हंगर, कि दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए। हम खुद इस बात को मानते हैं और यही कारण है कि हमने जब यूक्रेन का फूड क्राइसिस उत्पन्न हुआ, यूक्रेन के ऊपर दिक्कतें आई, तो दुनिया भर को अनाज अपनी मर्जी से सरकार ने नियंत्रण से भेजा कि भाई अब हम व्यापार नहीं करेंगे, आवश्यकता के अनुसार भेजेंगे, जिस देश के यहाँ फूड क्राइसिस है उसके यहाँ पर अनाज भेजेंगे। खुद अमेरिका जैसे देश हमसे कहते रहे कि यार आपने अगर अनाज नहीं भेजा तो दुनिया भूख से मर जाएगी। संस्थाएं रिपोर्ट निकालती हैं और हमें उठाकर कहा जाता है कि आपके यहाँ भुखमरी बहुत ज्यादा है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। इंडिया को 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उठा करके 107वें नंबर पर डाल दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में है। चिंता की बात है भाई, श्रीलंका जिसको हम अनाज दे रहे हैं वो हमसे अच्छी स्थिति में है। यार क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा। तो आज हम करेंगे इस पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन रिपोर्ट्स का वास्तविकता से बहुत लंबा गैप है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन सेशन में हमेशा चर्चा तो है ही, कुछ काम की बातें भी हैं। काम की बातों में आपके लिए सबसे बड़ी बात रोजगार की। रोजगार के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, नाम है जिसका रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि जॉब दिलाता है 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स में मात्र एक पेपर दिला के। पेपर कहां देना है? वेबसाइट पर देना है। वेबसाइट पर पेपर देने का कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं। करना क्या होगा, आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, एक टेस्ट अपने लिए सेलेक्ट करिए। प्रक्रिया मैंने वीडियो में दिखाई है। आप जाकर टेस्ट सेलेक्ट करिए। टेस्ट 1000 नंबर का है, 500 से ज्यादा नंबर ले आइए। अगर 500 से ज्यादा नंबर आप उसमें ले आते हैं तो 15 दिन में गारंटेड जॉब पाइए। आपको लगता है कि मेरा ऐसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास 500 नंबर लायक भी नॉलेज नहीं है, और फिर परेशान क्यों होना। 564 नंबर पाकर के शुभम आहूजा ने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 42 लाख रुपए का पैकेज प्राप्त किया है। इसके लिए किया क्या था इन्होंने? रीलेवल बाय अनअकैडमी से कोर्सेज पढ़े थे। कोर्सेज का क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। लेट्स से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर यूं मानिए कि आपने टेस्ट दिए, आपके 500 से ऊपर नंबर नहीं आए। अगर आ गए होते तो 15 दिन में जॉब गारंटी। इन केस फिर भी मानते हैं कि आपने तैयारी करने की ठान ली कि नहीं मेरे को पढ़ के देना है, तो उसके लिए आपके पास कोर्सेज हैं। कोर्सेज की सबसे अच्छी बात क्या है, आपने जिस प्रकार से अभी तक बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कोई सामान खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे लौटा दिया, बिल्कुल वैसे ही यहां पर कोर्सेज के साथ है। आप 14 दिन का कोर्स लेकर देखिए। इन केस आपको कोर्स पसंद नहीं आता, आपको लगता है ना भाई अपने साथ नहीं बैठ रहा, ऑनलाइन में ये अपने साथ सेटिंग नहीं बैठ रही, क्योंकि ये कोर्स आपने कर लिया तो आपकी जॉब, क्योंकि आपको 1000 में से 500 से अधिक नंबर लाने हैं, आपको जॉब की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है यार मेरे कोर्स ऊपर से जा रहा है, कोई नहीं, पूरी तरह से पैसा आपको गारंटेड रूप से रिटर्न हो जाता है। और तो और जो यहाँ के कोर्सेज हैं उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनकी लाइव क्लासेस को जहां से चाहें आप पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से लाइब्रेरी इसके अंदर एप्लीकेशन में दी हुई है, जहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में याद कर सकते हैं, यानी कि देख भी सकते हैं। आपको जैसे मन में आए आप वैसे क्लासेस कर सकते हैं। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्लान है आपके लिए। लिंक डिटेल में मैंने आपके साथ में पहले ही शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। अब आइए हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पूरी गहन परिचर्चा करते हैं। कारण आपके सामने है। कारण यह है साहब कि जब खिलाने वाला खुद ही भुखमरी की हालत में हो तो यार ये तो चर्चा का विषय बनता है। मैं आपको बहुत गहराइयों तक लेके चलूंगा। भारत को रैंकिंग में जहां डाला गया है वो रैंकिंग 107वें नंबर की है। मुसीबत यह है कि अगर इस रैंकिंग को देखा जाए, मैं सब बताऊंगा किसने निकाली, क्यों निकाली, कैसे निकालते हैं, कब पहली बार निकालते हैं, सारी चीजें आएंगी, बस आप तो सुनते चलिए। मुद्दा यह है जनाब कि आपने ये जो कैटेगरी देखी है भूख के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हालात की, यहां पर कैटेगरी बनी हुई है। कोई लो भूखा यानी कम भूखा है, कोई मॉडरेट भूखा है, कोई सीरियस भूखा है, एक है अलार्मिंग स्थिति पर भूखा है और एक एक्सट्रीम अलार्मिंग स्थिति पर भूखा है। इंडिया को डाल रखा है सीरियसली भूखे कंट्री में। नंबर आए हमारे 29। अगर हमारे नंबर 0 की तरफ आते, यहां पे अच्छा माना जाता है, हर जगह नंबर ऊपर की तरफ आए अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर अगर 100 की तरफ आप निकल गए तो अलार्मिंग सिचुएशन में माना जाता है। अच्छा, भारत की इस लिस्ट में 107वीं रैंक आई है। 2019 में हम 94 रैंक पे थे। भाई साहब हम तो और भूखे दिनों दिन होते जा रहे हैं। यानी हम अपने थाली में से हमने शायद वो जय जवान जय किसान नारे को शायद सीरियसली ले लिया, जहां पर
अपने जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने ये कहा था भारतवासियों से कि अपने एक वक्त का भोजन जो है वो हमारे जवाने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या हमने ऐसा दुनिया के लिए तो नहीं कर लिया है? क्योंकि ये रिपोर्ट तो यही कहती है कि हम भूखे मरे जा रहे हैं। दुनिया के अगर साथ साथ हम देखें कि हमारे हालात कैसे हैं, भाई साहब, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे जिनके बारे में हम बार बार खोपड़ी खुजाल के ये सोचते हैं कि यार इनको तो हम अनाज भेज रहे हैं, ये दुनिया से अनाज मंगा मंगा के जी रहे हैं। इंडिया के हालात को देखें तो रवांडा, नाइजीरिया, इथोपिया, कोंगो जैसे हालात हैं। अगर आपको वाकई में, मैं तो भाई साहब हो सकता है जिस भारत में मैं रहता हूं वहां पर ये हालात मुझे ना दिखते हों, आप क्योंकि बड़ी संख्या में मुझे सुन रहे हैं, आपको ऐसे हालात अगर वाकई में दिखते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि इस तरह की एजेंसीज को अगर ये जानकारी मिली है तो पता नहीं कौन से भारत ने इनको वो जानकारी दे दी जिसमें हमारे हालात इन्होंने सूडान, जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर जैसे बताएं। हमारी रैंकिंग को आप देखिए, हमसे अच्छी स्थिति में जनाब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, पच नहीं रहा भाई अपने, इथोपिया है, नाइजीरिया है, रवांडा है, ये हमसे अच्छे हैं यार। और फिर हमारे देश के अंदर मुसीबत शुरू इस बात की हो जाती है कि लोग सच्चाई भी मान लेते हैं। या तो भैया गरीबों को ढूंढ लाओ कि साहब ये देखो ये बहुत भूखा है, इसको सरकार की कोई योजना नहीं मिल रही, इसको सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राशन नहीं मिल रहा, इसको सरकार के द्वारा स्कूलों में जो भोजन दिया जा रहा है वो नहीं मिल रहा, आंगनबाड़ी का पोषण नहीं मिल रहा। अगर ऐसा कोई आपको वाकई में मिलता है तो किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाना, आपकी बात को कोई टाल नहीं सकता। सरकारी कर्मचारी तो खोज रहे हैं आजकल कि कोई लाओ तो सही जिसको योजनाएं देनी है हमें। जन जन तक जन सुनवाई हो रही है यार हर राज्य में, ये मैं बोल सच्चाई के साथ रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। इसी कारण से भारत सरकार ने कहा है कि जनाब ये पूरी तरह से बायस्ड रिपोर्ट है, हम कैसे मान लें कि ये सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एनॉर्मस मेजर ऑफ हंगर है, सफर फ्रॉम सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं इसमें। आपने ये आंकड़ा बनाया कैसे, रिजल्ट निकाल लिया कैसे, ये तो बताओ यार। इतना तो हमारे देश के अंदर जो न्यूज मीडिया हाउस है ना, जब वो इलेक्शन के पहले वो पोल करवाते हैं ना, एग्जिट पोल, उसके अंदर भी इतना छोटा सैंपल साइज नहीं लेते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पता है इन लोगों ने पूरे भारत के अंदर, जो कि जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो जाएगा, इसमें कितने लोगों से पूछकर ये आंकड़ा बनाया है। हंसेंगे आप, सरप्राइज हो जाएंगे आप। 3000 लोगों से पूरे देश का प्रतिनिधित्व, 3000 लोग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो 3000 रहे कहां, जिनसे इन्होंने पकड़ पकड़ के, या तो ये ढूंढा होगा, देख इसको पकड़, इससे पूछ, ये बोलेगा कि मैं भूखा हूं है, इसको ना आप लो। खैर, आप अगर ज्यादा जानते हो तो जरूर बताइए, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि साहब ये बिल्कुल गलत जानकारी है। अगर ऐसा है तो सच्चाई है भाई। मैं आपको बता दूं, मैं एक मतलब जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको अवेयर करना चाहता हूं। वाकई में अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूखग्रस्त है, मैं राजस्थान राज्य में रहता हूं, मैं अपने यहां की जानकारी दे दूं, आप अपने अपने राज्य में तलाश लेना, ऐसी जानकारियां चल रही होंगी। राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई चलती है। इंदिरा रसोई के अंदर आपको 5 रुपए में रास्ता, 8 रुपए के अंदर भोजन उपलब्ध कराती है सरकार। जाने कितनी जगह पर ऐसी वैन खड़ी है जहां आप जाइए और जाकर के भोजन करिए भरपेट और फिर घर आ जाइए। और छोड़िए, आप गांव देहात में भी कहीं अगर हैं तो आपको वहां पर राशन बंटता है, आप वहां पर ग्राम सेवक के पास जाकर, वहां के पटवारी से मिलकर, वहां के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे मिलकर आप अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो फिल्मों में दिखाते हैं इतना करप्ट नहीं है भारत भाई। आप योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि भारत सरकार, मैं राजस्थान के अंदर बताऊं तो गांवों के अंदर जन सुनवाई केंद्र लगते हैं, अधिकारी लोग आकर गांव में नाइट स्टे रियल में करते हैं, फिल्मों में नहीं, ये सच्चाई है। ये जाकर ढूंढा जाता है कि किस किस को कौन सी योजनाएं मिल गई। सरकार शौचालय तक के तो पैसे पहुंचा रही है, अनाज मुफ्त में पहुंचा रही है, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल है भाई, सरकार उपलब्ध कराती है ग्रामीणों को। जो भी ग्रामीण छोड़िए, कोई भी अगर किसी को जरूरत है जाइए और लीजिए, आप अपना कार्ड बनाइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फिर समझ से ये परे निकल जाती है ना ये रिपोर्ट्स। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का ये कहना कि ये गलत तरीके से मापा गया है और ये गंभीर रूप से गलत है भाई। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि 4 में से 3 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ा फॉल्ट है ना इसके अंदर, यानी कि इस पूरी की पूरी जो इन्होंने मतलब सरकार के जो इसने रिपोर्ट निकाली है, इसका जो सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है कि यहां पर जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं उनमें से 4 इंडिकेटर यूज लिए गए जिसके माध्यम से ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया है। उनमें से 3 इंडिकेटर बच्चों से जुड़े हैं। मुझे यह बताओ, केवल बच्चों को चेक करके आप पूरे देश के अंदर भुखमरी का हालात निकाल देंगे क्या? कि बच्चे ऐसे हैं तो सभी भूखे होंगे, ये तो आप नहीं कर सकते। आप भारत की रैंकिंग देखें, हमको लग रहा है हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं हम भूखे होते जा रहे हैं। आप इधर देखिए,
साल दर साल हमारे भूख की स्थिति कितनी बुरी बिगड़ती जा रही है। 2011 के अंदर 67वीं स्थिति पर थे, 2014 में 55वीं स्थिति पर थे, यानी कि हम बहुत अच्छे थे। भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि भूख जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये ऐसा लग रहा है एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से भूख के हालात बिगाड़ दिए हैं। कभी आप ठीक ठाक थे, 55वें रैंक पर थे, कम से कम चलिए नेपाल श्रीलंका से अच्छी हालात में थे, कहां ले जाकर कहां पहुंचा दिया यार। ये तो कुछ जबरदस्ती की चीज हो रही है। तो सरकार का स्वाभाविक सी बात है कि भाई इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए जाएंगे। आपने 100 से पार करा दिया है, ऐसी स्थिति में सवाल होता है कि यार ये डेटा कहां से लेते, रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, ये सवाल बनेगा। तो जानकारी में निकल के आया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन द वर्ल्ड नाम से एक रिपोर्ट निकाली जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार वहां रिपोर्ट में 3000 लोगों का सेक्शन लिया जाता है, उस 3000 लोगों के सैंपल में से यह रिपोर्ट कंक्लूड की जाती है। खैर, मैं आपको फिलहाल इस बारे में और आगे ले जाऊं, किसने रिपोर्ट निकाली, कौन इसका जिम्मेदार है, जिसे आप लोग कोसना शुरू करें, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में टॉप किसने किया है। टॉप जिसने किया है वो जान लीजिए। एक साथ 17 देशों ने टॉप किया है। किस मामले में? कि यहां पर कोई भूखा नहीं है। अच्छा, क्या यही कारण है कि बेलारूस यहां पर नंबर 1 पर है? वही बेलारूस जहां लुकाशेंको का शासन है, वही बेलारूस जो यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ मिलकर के उधम मचा रहा है। बोस्निया हर्जगोविना, चाइना, चिले, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे, मॉन्टेनाग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये सारे के सारे देश वो हैं जो टॉपर्स में हैं। 17 देश नंबर 1 पर आए। हमारे हालात बहुत बुरे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अब है क्या, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। दुनिया में देशों की भुखमरी के हालात को लेकर हर साल जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प, और आयरलैंड का एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इन दोनों के द्वारा मिलकर 4 फैक्टर्स का समायोजन करके दुनिया भर की भुखमरी का अंदाजा लगाया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में पहली बार निकाला गया था, और इन 2 संस्थाओं के द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्ट हंगर हेल्प, ये तो हो गई जर्मनी की, ये हो गई आयरलैंड की, इन दोनों के द्वारा मिलकर के निकाला जाता है। इंडिया जिसने कि 2.7 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट किया था वर्ष 2017 में, उस देश के अंदर भूख के हालात हैं। एक बात पहले यह समझिए, जो देश गेहूं खाने के लिए मंगा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उस देश के अंदर भूख के हालात होंगे। मैंने अपनी टीम को बोला कि यह खोजो कि भारत ने आखिरी बार गेहूं कब इंपोर्ट किया था। आंकड़ा निकल आया 2017 का। जब ये आंकड़ा निकल के आया तो मैंने कहा, देखा शायद ये रिपोर्ट सही कह रही हो, क्योंकि देश के अंदर भुखमरी के हालात होंगे तो ही तो मंगानी पड़ी होगी। फिर हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा, इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ा। पता है क्या जानकारी निकल के आई? एक ट्रेड सोर्स ने कहा कि ये इसलिए मंगवाया गया था क्योंकि जो आटा की चक्की है या आटा बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें विदेशी गेहूं सस्ता पड़ रहा था। इंडिया की सरकार तो एमएसपी के आधार पर गेहूं खरीदती है, वो मार्केट में बिकता भी महंगा है, इसलिए ट्रेडर्स ने बाहर से सस्ता गेहूं मंगाया। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का जो बोरी है वो 1740 रुपए में पड़ गया, इंडिया वाला 2124 रुपए में था, इसलिए सस्ते के चलते बाहर से मंगा लिया, क्योंकि भारत के अंदर प्राइस निर्धारण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में ये डेटा समझाते हैं कि हमने ये जो किया था ये व्यापार के लिए किया था, ताकि सस्ता गेहूं मिल जाएगा, आटा बना के महंगे दामों पर बेच लेंगे। ये व्यापारियों का कमाल था, भुखमरी का नहीं। यार इससे अंदाजा लगा लो, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन किया है आपके सामने, जिसमें आईएमएफ के अधिकारियों ने दुनिया भर के अंदर भारत से सीखने की सलाह दी है कि ये इनके यहां जाइए और पहचानिए कि किस प्रकार से इंडिया अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। ये मेरे सेशन का पार्ट है। भारत के अंदर ईट राइट मूवमेंट चल रहा है, पोषण अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है, फूड फोर्टिफिकेशन चल रहा है जिनकी तारीफ हो रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना चल रही है, जिससे कि हम समाज के हर वर्ग के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न की संकट उत्पन्न ना हो, वो कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी सर्विसेज भारत सरकार के द्वारा चल रही है। कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के द्वारा चलाई गई, जिससे लोगों को गेहूं पहुंचाया जा सके। तो यार ये तो निश्चित एक सोचने की बात है। जब आईएमएफ कहता है कि इंडिया से सीखो, तो ऐसी रिपोर्ट्स जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी रिपोर्ट्स हैं, ये निश्चित ही आपका दिमाग तो एकदम भन्ना देंगी। अच्छा, मैं रिपोर्ट पर सवाल करने वाला होता कौन हूं? इतना छोटा सा प्राणी हूं मैं इस धरती का। ऐसी स्थिति में मैंने तो आपके सामने सारे पक्ष विपक्ष रख दिए। हालांकि सुनते समय जरूर ऐसा लगेगा आपको कि सर ने तो यूनिडायरेक्शनली ये कहा है कि रिपोर्ट गलत है। नहीं साहब, मैं कौन हूं कहने वाला? मैं तो आपके सामने वो तर्क रख रहा हूं जिससे मैं ये बता सकूं कि आप इन तर्कों के बावजूद अगर
अगर कन्विंस हैं कि भारत में भुखमरी बहुत ज्यादा है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि मैंने आपके सामने पहले रिपोर्ट रखी है और रिपोर्ट के साथ साथ आपके सामने तर्क रखे हैं किस बारे में, कि भारत के हालात कैसे हैं। ठीक है, इंडिया के लिए दुनिया भर में लोग जो परसेप्शन रखते हैं वो ये है कि यहां पर लोग $1.90 प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं। 21% लोग ऐसे हैं। ये कौन कहता है? WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऐसा मानता है। 1.3 बिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है और यहाँ की 1/4 जो आबादी है वो अंडर नरिश्ड पीपल की है, यानी कि उनको भूख का संकट हमेशा रहता है। ऐसा दुनिया की एजेंसीज हमारे बारे में मानती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जो भारत के बारे में रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर 4 बड़े पॉइंट्स लिए हैं। आप इनको अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो लिख लीजिएगा, जैसे अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। इन 4 चीजों को यहां पर मेजर किया गया है। इन्हीं के आधार पर रैंकिंग निकाली गई है। अंडर नरिशमेंट का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को जितना दिन भर में कैलोरी चाहिए उससे कम कैलोरी कंज्यूम करता हो। दूसरा, चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे 1000 में से मर गए, उनके बारे में जानकारी। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी उनका शरीर उम्र के हिसाब से उतना मोटा है या नहीं जितना होना चाहिए था। चाइल्ड स्टंटिंग, जितना शरीर लंबा होना चाहिए था उतना है या नहीं। इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर ये रैंकिंग निकाली जाती है। इस रैंकिंग के अंदर चारों पॉइंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं। एक अगर कुल रैंक निकालनी हो तो उसमें 1/3 भूख का है, 1/6 चाइल्ड स्टंटिंग और 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग का है और 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी का है। इन चारों का औसत निकाल करके एक स्कोर निकाला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया कहां एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि भारत के बारे में अगर कुछ ऐसी चीजें लिखी आएंगी तो केंद्र सरकार इनका विरोध करेगी और कहेगी कि यह भारत की इमेज को खराब करने वाला है। भारत ने इसके पीछे जो तर्क दिए वो ये है कि जब 4 में से 3 आपके तर्क, पहला कि चाइल्ड स्टंटिंग की बात कर रहे हैं, चाइल्ड वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, 3 चीजें बच्चों से संबंधित हैं, तो आप पूरे देश का इस आधार पर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि हमारे यहां पर भूख के हालात हैं। नंबर दूसरा, आपने जिस आधार पर यह रैंक बनाई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों ने, वो खुद से भी सैंपल कलेक्ट नहीं किए। उन्होंने FAO के फूड एक्सपीरियंस इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे मॉड्यूल के डेटा के आधार पर जो कि 3000 लोगों से कलेक्ट किया गया है इतने बड़े देश में आपने उनके आधार पर यह डेटा निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति में सैंपल भी ये प्रॉपर नहीं मिला। भारत के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग पैदाइशी बहुत छोटे कदकाठी के होते हैं और बहुत से क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर पैदाइशी लोग बहुत ऊंची लंबी कदकाठी के होते हैं। भारत विविधताओं का देश है। आपने भारत को कैसे एक पैरामीटर पर नाप दिया, ये जांचने की बात होनी चाहिए। अब इस बात को भारत सरकार का तर्क ही समझ लीजिए कि हमारी जो बातें हैं वो शायद ग्लोबल हंगर इंडेक्स को समझ नहीं आई। यही तो है कि हमें हर साल और भूखा दर भूखा बताया जा रहा है। अब आपको बताने की जरूरत है कि कितना सही है कितना गलत है। बाकी भारत सरकार की तमाम रिपोर्ट्स हैं जो अपने बारे में हमेशा अच्छा बताती आई हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फूड फर्टिलिटी रेट हो तो वो हमारी गिर रही है, चाइल्ड स्टंटिंग हमारी रिड्यूस हो रही है। या हाल ही में हमारा NFSS का जो सर्वे आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उससे जानकारी पता चली है। फिलहाल के लिए इतना ही। दुनिया भर की जानकारी और आपको इसी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल अंकित इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ ही हमारी हिम्मत है। बार बार आपसे कहना कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कहने में थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन आपसे इतना अपनत्व है कि कुछ मांगते शर्म भी नहीं आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।